सुबह जब अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे तो छठ पूजा जहां पर होनी है, ये कालिंदी कुंज का बराज है यहाँ पर और कालिंदी कुंज घाट है जहां पर छठ पूजा की व्यवस्था की जाती है। तो उसी का जायजा लेने के लिए दिल्ली के दो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी वो यहाँ पहुंचे हैं और जो सामने आप नाव देख रहे हैं उसमें सवार होकर वो इस पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये जब कालिंदी कुंज बराज की जो तस्वीर है, इसमें यहाँ पर यमुना पर साफ तौर पर पूरी यमुना में ऊपर की तरफ ये सफेद झाग दिखाई देगा। ये प्रदूषण के चलते है, ज्यादा क्लोरीन हो जाता है तो इस तरह के झाग ऊपर आ जाते हैं और इसमें इस समय पानी में जो है दुर्गंध भी आ रही है। इसी को यहाँ पर देखने के लिए बीजेपी के दो सांसद और मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी नेता हैं, तो ये तीन नेता यहाँ पर पहुंचे हुए कालिंदी कुंज घाट और बाकायदा नाव में सवार होकर इसकी तस्वीरें बना रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से आप एक तरफ कूड़े की बात करते हैं तो वहीं पानी में किस तरह की गंदगी है, और वो भी तब जबकि छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं। काफी बड़े ऐलान किए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, इस बार भव्य मनाया जाएगा, छठ पूजा की जाएगी, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। और उससे परिस्थिति यह है कि यमुना के पानी में इस तरह से झाग दिखाई दे रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई सालों से हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब भी छठ पूजा की बात आती है इस तरह से झाग जो है वो यहाँ पर यमुना में देखने को मिलता है। तो बीजेपी कूड़े का जो जवाब जो केजरीवाल सरकार उन पर कूड़े को लेकर जो राजनीति का चुनाव की बात कर रही है, तो बीजेपी प्रदूषण को लेकर मुद्दा बना रही है कि देखिए प्रदूषण हवा में भी है और पानी में भी है और स्थिति तब है जबकि यहाँ पर छठ घाट की जो है सफाई तक नहीं हुई है, पानी में सफाई जो है वो बिल्कुल नहीं है और इसी पानी में मजबूरन लोगों को अपनी छठ पूजा करनी पड़ेगी। तो बीजेपी जो है उस गाजीपुर लैंडफिल साइट के मुद्दे के जाते ही वहां पर केजरीवाल के जाते ही वहां पर यहाँ पर यमुना के घाट पर पहुंच गए बीजेपी के दो सांसद और उनको इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि कई सालों से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यमुना में डुबकी लगाने लायक पानी होगा, साफ पानी होगा और हर साल ये दावा करते हैं और इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बीजेपी भी आक्रामक है और बीजेपी के जो सांसद हैं वो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि नाव में सवार होकर इस पूरे यमुना का जहां जहां तक पानी जा रहा देखने को मिल रहा है वहां तक उसका जायजा ले रहे हैं, तस्वीरें तैयार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए ये पानी जो है और इसको एक और चीज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही गई है कि जो झाग है इसको सबसाइड करने के लिए, इसको दबाने के लिए किसी तरह के केमिकल का भी इंतजाम किया गया है जो कि अब से कुछ देर में नाव के जरिए इन पर छिड़का जाएगा ताकि ये झाग बैठ जाए। लेकिन उससे भी दिक्कत ये है कि जो पहले से दुर्गंध आ रही है, जो पानी गंदा है, उससे और गंदगी हो जाएगी और लोगों को स्किन की तकलीफ हो सकती है। तो बीजेपी जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रदूषण का, चाहे वो जल पे प्रदूषण हो, यमुना में प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, उसके मुद्दे को उठा रही है। तो एमसीडी चुनाव से पहले इस तरह की जो एक दूसरे पर वार पलटवार है उसका देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस समय मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा दोनों ही मौजूद हैं, जो मेरे बीजेपी के सांसद हैं, जो कि कालिंदी कुंज पहुंचे थे और नाव से यमुना की स्थिति देख कर आए। क्या देख कर आए हैं और क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा कि यमुना की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। ये अब कोई नदी नहीं बची, ये एक गंदा नाला बन गया है जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। और अरविंद केजरीवाल ने हर साल ये कहा कि मैं अपने परिवार के समेत में डुबकी लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो छठ के दिन यहाँ पे आए अपने सुबह परिवार के समेत और यहाँ पर वो डुबकी लगाए। आज हमने उनका बहुत सारा यहाँ पे हजारों लीटर केमिकल पकड़ा है जो दिल्ली सरकार के अधिकारी यहाँ पर डालने वाले थे। क्या उनकी इंटेंशन थी वो तो हमें नहीं पता, मगर ये जो इतने सारे झाग दिखाई दे रहे हैं, केमिकल के झाग दिखाई दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल सारे जो एरिया हैं उनका वेस्ट वाटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हालात में 2 दिन के बाद में छठ पर्व है, ऐसे हालात में 40 लाख लोगों के करीब हमारे दिल्ली में पूर्वांचल भाई बहनों की संख्या है, कैसे माता बहना यहाँ पे आके अपना डुबकी लगाएंगी? तो ऐसी तो अपना चिंता करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो कि इस जहर को पानी के अंदर में डालने की योजना थी। अगर इसके अंदर में कोई अपना डुबकी लगाएगा तो वो तो मर सकता है। क्या चीज़ है सर? ये बहुत ही जहरीले जहर है। ये केमिकल एक है जिसको कुछ नाम था इस पे, उसको जो लगा रहे थे ना वो मिटा के भाग गए हैं। बहरहाल हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी है, इसकी जांच हो जाएगी। ये जो ये फोम और जो अमोनिया फास्फोरस का झाग है, ये दिखे ना कैमरों को या लोगों को, इसको छुपाने के लिए ये केमिकल डलवा रहे थे और हम लोग जैसे आए कोई यहाँ ठहरा नहीं, सब भाग गए। मैंने कंप्लेंट किया? हाँ, मैंने कंप्लेन कर दिया। एक आप दोनों ही मौजूद हैं क्योंकि केजरीवाल लैंडफिल साइट पे गए इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए? नहीं, हम तो पिछले साल भी आए थे। भाई लैंडफिल साइट, ये प्रवेश जी ने भी एक बात कही
कि कौन सा देश है और कौन सा शहर है जहां लैंडफिल साइट नहीं होगी। कूड़ा लगातार निकलने वाला वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका, और 65% कूड़े को एमसीडी ने कम कर दिया, भलसुआ को भी और ये ईस्ट गाजीपुर को भी। तो ऐसी स्थिति में आज गए, वो तो बड़ा स्वागत है साहब आप गए, लेकिन क्या किसी दिन सांसदों से मीटिंग हो सकती थी क्या 8 साल में एक बार? क्या मेयरों से कभी मीटिंग हो सकती थी? कमाल है, आप सिर्फ चुनाव में आप उसकी राजनीतिक एक सरगर्मी बनाने के लिए चल दिए, लेकिन आप उस पर काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं। और जब हम तो लगातार ये देख रहे हैं कि उनका दावा जो है, उनका दावा आज ये पाया गया कि एक झाग के जहर को छुपाने के लिए दूसरा जहर डलवा रहे हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हम एफआईआर कर। देखिए इसमें मैं एक उनको, अगर उनको लगता है जहर नहीं है तो एक कप आप ले जाएं और केजरीवाल जी को कहें इसको पी के दिखा दे। अगर ये जहर नहीं है, ये जो लोग भाई पूर्वांचल से जो लोग आ रहे हैं, अगर ये केजरीवाल जी कह रहे हैं ये अच्छी चीज है, उनको पीनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ बैठे और इसको एक बार पी के दिखाएं, पता चल जाएगा ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। ये गरीब लोग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग से लोग हैं, जो बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश हैं, उनको ये कह रहे हैं कि तुम ये जहर पी लो। अब वो जहर क्यों पिए? ये जहर पीना जरूरी है क्या? आप पी सकते हैं इसको? या बताइए, आप पी सकते हैं इसको? नहीं पी सकते ना। तो अरविंद केजरीवाल जी ये जहर क्यों उन लोगों को पिलाना चाहते हैं, ये बताएं तो सही। और माँ यमुना की कसम खाकर करोड़ों रुपया वो खाएं और माँ के खाने में जहर डालें। क्या आप और मैं अपनी माँ के खाने में जहर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। तो ये है बीजेपी के 2 सांसद और नेता मनिंदर सिंह सिंह जो कि नाव से यमुना का जायजा लिया और जो स्थिति है यमुना में जो प्रदूषण है उसका जायजा लिया। और उसके बाद उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह का प्रदूषण है उसको कम करने के लिए एक तरह का केमिकल लाया गया था, जो उनका कहना है कि काफी खतरनाक हो सकता था। इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है और इसको जब्त करा के पुलिस के पास कंप्लेंट भी फाइल कराई है। कैमरामैन रंजीत के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।